रमजान कादिरोव जो इस वॉर की शुरुआत में एकदम लाइमलाइट में थे, फिर बाद में बैकड्रॉप में चले गए। अब आइए रमजान कादिरोव के बारे में आपको बताते हैं। आइए जरा ऊपर चलते हैं अपर स्टूडियो। रमजान कादिरोव जो चेचन कमांडर है और चेचन फोर्स दुनिया की जो सबसे खतरनाक फोर्स में से एक मानी जाती है, बिल्कुल मर्सीलेस, कहीं भी उतार दो, खून खराबा मचा दें और तमाम तरह की ट्रेनिंग है इनको। वो रमजान कादिरोव जो पुतिन के सबसे वफादारों में से एक हैं, वो भले ही आज बहुत पुतिन के कट्टर समर्थक हो, बड़े सिपाही हो, लेकिन रूस के कभी बड़े दुश्मन हुआ करते थे। रमजान कादिरोव का जन्म 5 अक्टूबर 1976 को चेचन्या में हुआ था। ये सोवियत रूस का हिस्सा था। 1990 के दशक में वो रूस के अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रहे चेचन्या के इस्लामी अलगाववादियों के साथ थी। सोवियत संघ जब टूटा तब कई राज्य अलग देश बन गए। चेचन्या भी अलग राष्ट्र बनने की कोशिशें कर रहा था। इसके लिए यहाँ के इस्लामी अलगाववादियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया था। 1996 में रूस ने भारी तादाद में अपने सैनिक वहां भेज दिए। ताकत के दम पर रूस चेचन्या को अलग होने से रोकने में कामयाब रहा और इसके बाद रूस और चेचन्या के लड़ाकों में एक और युद्ध हुआ। यह जंग 1999 से 2009 तक चली। तब रूस में पुतिन का शासन था। दूसरे चेचन युद्ध में रूस ने चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया था। 1999 में रूस ने यहां भयंकर बमबारी की। पुतिन ने सीधे क्रेमलिन के नियंत्रण में ले लिया। 2003 में रमजान के पिता अहमद कादिरोव ने पुतिन से हाथ मिलाया और चेचन्या पर रूस के बिठाए नेता बन गए। अहमद कादिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने तो पुलिस ने रमजान को चेचन्या का सुरक्षा प्रमुख बना दिया। साल 2004 में एक बम हमले में रमजान कादिरोव के पिता अहमद कादिरोव की मौत हो गई। 2004 में रूस ने रमजान को हीरो ऑफ रशिया अवार्ड से सम्मानित किया और इसके कुछ वक्त बाद ही उन्हें चेचन्या का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2007 में रमजान 30 साल के हुए। ये चेचन्या का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा थी। उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया, तभी से वो चेचन्या के नेता हैं। सत्ता में आते ही रमजान ने चेचन्या में रूस विरोधी इस्लामी लड़ाकों का दमन शुरू किया। चेचन्या में उनकी आलोचना या विरोध करने वालों का या तो अपहरण हो जाता है या फर्जी आरोपों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। चलिए, तो हम बाखमुत के रेफरेंस में ये बातें कर रहे हैं। बाखमुत के लिए बात कर रहे हैं कि वहां अब कादिरोव आ जाएंगे, वहां चेचन सेना आ गई है। लेकिन बाखमुत के लिए बुरी खबर यह है कि क्रूर कादिरोव के लड़ाके एक बार फिर वहां जंग में उतर रहे हैं। ये यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। लेकिन पुतिन के लिए बुरी खबर यह है कि वैगनर युद्ध का मैदान छोड़ेंगे तो रूसी फौज 3 धड़ों में बंट जाएगी।